तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोग भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप लोग ले सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। कौन सी लास्ट डेट है आपको बता दूँ, 31 मार्च अभी तक फिलहाल इन्होंने, पहले अभी फरवरी थी लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी तो 31 मार्च 2024 कर दी है। तो कैसे आप लोग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, यानी कि कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया वीडियो रहेगी और आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए लेके चलता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। तो जैसे आप लोग मेरे यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाते हो तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एडमिशन जो स्टार्ट हुए थे वो 1 जनवरी 2024 से हुए थे और क्लोजिंग थी वो 1 मंथ में होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 31 मार्च 2024 कर दिया गया, यानी कि 31 मार्च 2024 को ये डेट क्लोज हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर u.u उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी .ac.in सर्च करोगे तो डायरेक्ट आप इससे पे आ जाओगे पेज पे। तो यहाँ पर क्लिक हर टू अप्लाई नाउ पे ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आप अंदर भी जाके मिल जाएंगे, बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्टेप रहेंगे, लगभग 5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 5 स्टेप फॉलो करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप यहाँ पर अच्छे से बारीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने एक पॉपअप दे रखा है जहाँ पर इन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इसके अगर आप बिना पढ़े एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है सारा अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना है। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अच्छे से पढ़ लेनी है आपको। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे दिक्कत आएगा। ठीक है, आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर फॉर ऑलरेडी इनरोलमेंट इन यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट ओनली पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू स्टूडेंट के लिए बताने जा रहा हूँ। अब वही सेम प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट पे मैं आपको अप्लाई करने के बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सेशन सिलेक्ट कर लेना जो कि हमारा जनवरी 2024 रहने वाला है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जनवरी 2024 सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्षेत्रीय केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ देहरादून। उसके बाद प्रोग्राम, यहाँ पर कौन से कोर्स के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर दिया, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ 12th साइंस आपके पास होनी चाहिए, यानी कि +2 में साइंस होनी चाहिए। उसी के साथ साथ वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी वर्ड से आपने यहाँ पर पास किया है 12th। ठीक है, पासिंग ईयर कौन सा है आपका वो यहाँ पर डाल देना है। परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। मैं यहाँ पर परसेंट, डिवीजन कौन सी है आपके यहाँ पर वो डाल देना है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डाल देनी है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो मैं एक बार सब्जेक्ट भी डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लगभग जो नॉर्मली मेरे हैं मैथ मैं डाल देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर अपना, जैसे ही मैंने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट डाल दिए, सब्जेक्ट डालने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सेंटर चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेंटर चूज कर लेता हूँ। तो आपको भी सेंटर को चूज कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर आ गया। एग्जाम सिटी आपको चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी काफ़ी सारी मिल जाती है, जो भी आपको यहाँ पर ठीक लगे वो यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर स्टडी मीडियम कौन सा मीडियम है आपका, इंग्लिश मीडियम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना नाम डाल देना है। मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, आपको भी अपना यहाँ पर नाम डाल देना है। उसके बाद मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट नेम डाल सकते हैं। हाँ, वही चीज़ डालिएगा जो आपका बिल्कुल सही है 10th और 12th के अंदर। तो यहाँ पर आपको हिंदी में अपना नाम डाल देना है। जैसे कि अगर आपको नहीं डालना आता तो यहाँ पर फॉर क्लिक हेयर
टाइपिंग। तो यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपको हिंदी में इनपुट करना है, जो कि यहाँ पर अच्छे से फील करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें फिल कर देनी है, यानी कि पापा का नाम, मदर नेम, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद मेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पर डालने के बाद चेक एक्टिविटी के क्लिक करते हैं ताकि पता चल जाए कहाँ कहाँ हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पर अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। तो आपको अच्छे से डाल देना है, मदर नेम, फादर नेम, ये भी चीज़ें फिल करनी है। बाई चांस आप खाली मत छोड़िएगा, जब भी यहाँ पर कोई चीज़ डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर अच्छे से डालिएगा। जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी डाल देना है। तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर नेशनलिटी में यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आधार कार्ड डाल दिया। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद NDID नंबर, ABCD ID नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर नहीं पाता है तो यहाँ पर टू क्रिएट ABC क्लिक हेयर, आपको यहाँ पर ABC ID क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आ जाना है नेशनैलिटी इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं हरियाणा चूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने हरियाणा चूज़ कर लिया कि यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। तो और यहाँ पर दिव्यांग में नो सिलेक्ट करके रखना है आपको। यहाँ पर रूरल urban गांव से हैं, शहर से हैं, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। कम्युनिटी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, वो आपको चूज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर BPL आपका जो आर्थिक श्रेणी है वो किस में आता है, BPL में। तो आजीविका कैसे, एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैरिड है, अनमैरिड है, तो यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कारगर केंद्र में, तो यहाँ पर सिंपली आपको नो रहने देना है। आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। अपने शहर का नाम डाल देना है, जो भी आपका शहर है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने शहर का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद आपको राज्य का डाल देना है, राज्य कौन सा है, आपका कोड डाल देना है। तो यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ। कोड डालने के बाद यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नेपाल भी दिखा रहा है, हो सकता है कि अदर स्टेट के भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं नेपाल से, तो यहाँ पर नेपाल भी दिखा रहा है। एग्ज़ाम नेम, उत्तीर्ण परीक्षा उपाधि का नाम, तो यहाँ पर आपको जो आपने पासिंग में किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। लगभग जो 10th की है आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर आपको डाल देना है 10th। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देना है, जब भी आपने पास किया था। बोर्ड डाल देना है कि बोर्ड कौन सा बोर्ड था। तो यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर परसेंटेज डाल देनी है, यहाँ पर मैंने डाल दी। डिवीज़न यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट डाल देने हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन, आपको अपने अलग से क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पे जाओगे, जहाँ पर कुछ ऐड करने को होगा। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली न्यायालय यहाँ पर नो रहने देना है। तो यहाँ पर नो रहने देना है आपको सिंपली। यहाँ पर आओगे तो स्टूडेंट इमेज, आपको अपनी इमेज अपलोड करनी होगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर चूज करके अपलोड करनी पड़ेगी। वहीं हम यहाँ पर आते हैं तो 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। एडमिशन डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, यहाँ पर एडमिशन डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी यहाँ पर अपलोड करनी होगी, ठीक है।
अगर आपको नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आपको अपलोड करें, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद डन एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। जैसे आप डन एंड नेक्स्ट कर दोगे तो आपका प्रोसीजर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और ये इतना सब फॉलो करने के बाद लगभग ये लास्ट प्रोसीजर पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको फीस वगैरह सब कुछ डिसाइड करके पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस कोर्स की क्या फीस रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी फ़ीस के लिए बना दूं कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस लगने वाली है। और वहीं हम बता दें कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी एक भी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, यानी कोई भी गलती करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको करेक्शन कराने के लिए फ़ीस चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए कोई भी फॉर्म है तो आपको अच्छे से ध्यान से फिल करना है, गलती नहीं करनी है। बाई चांस गलती हो जाती है तो आपको यहाँ पर फॉर्म करेक्शन के लिए आप फीस देनी पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी इसी तरीके की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।